मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में इस वक्त जो बारूद सुलग रहा है, उसकी तपिश पूरी दुनिया को महसूस होने लगी है। अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, चीन कोने में बैठकर तमाशा देख रहा है और रूस अपनी अगली चाल की तैयारी में है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन इस पूरी बिसात पर सबसे चौंकाने वाला मोहरा बनकर उभरा है पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट की इस भयंकर जंग के बीच पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। खबर यह है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के पाले में जाकर ईरान के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पैसों का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये आग और भड़की तो क्या भारत अपने पुराने दोस्त इजराइल के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा या फिर चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करेगा। साल 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद की गई थी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बढ़ते दबाव और इजराइल की आक्रामक नीति ने पूरे इलाके को एक टाइम बम पर बिठा दिया है। पाकिस्तान, जो अब तक खुद को इस मामले में न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसने अचानक अपनी पलटी मार ली है। सऊदी अरब से मिलने वाले भारी भरकम कर्ज और निवेश के बदले पाकिस्तान ने अपनी फौज को सऊदी की रक्षा के नाम पर ईरान की सरहद के पास तैनात करने का सिग्नल दे दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की एंट्री इस जंग में होती है तो ये सीधे सीधे दो मुस्लिम देशों के बीच की ऐसी भिड़ंत होगी जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि उसे अपनी संप्रभुता का सौदा करना पड़ रहा है। अब खेल के असली खिलाड़ी की बात करते हैं। सऊदी अरब जानता है कि ईरान को रोकने के लिए उसे जमीनी ताकत चाहिए और पाकिस्तान की फौज इस मामले में उसके लिए सबसे सस्ता और आसान विकल्प है। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उसके पड़ोस से कोई भी हरकत हुई तो उसका जवाब बहुत भयानक होगा। यहाँ पर पाकिस्तान एक ऐसी आग से खेल रहा है जो उसे ही भस्म कर सकती है। क्या पाकिस्तान के जनरल ये भूल गए हैं कि ईरान के साथ उनकी लंबी सीमा लगती है, या फिर सऊदी के रियालों की खनक ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। इधर भारत में हलचल तेज है। नई दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा तो है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। भारत के लिए ये सिचुएशन बहुत पेचीदा है। एक तरफ हमारा गहरा सामरिक दोस्त इजराइल है, जिसके साथ हमारे डिफेंस और टेक्नोलॉजी के रिश्ते अटूट हैं। दूसरी तरफ ईरान है, जो चाबहार पोर्ट के जरिए हमें मिडिल एशिया तक रास्ता देता है। लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी के साथ मिलकर ईरान पर दबाव बनाता है तो भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। साल 2026 का भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो बस बयान जारी करके चुप हो जाता था। आज हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन के आंकड़े को छू रही है और हमारी नौसेना समंदर की लहरों पर राज कर रही है। पाकिस्तान की इस नई चाल के पीछे एक और बड़ा राज छिपा है। दरअसल पाकिस्तान को लग रहा है कि सऊदी अरब की गोद में बैठने से उसे न सिर्फ पैसा मिलेगा बल्कि अमेरिका का साथ भी दोबारा मिल जाएगा। लेकिन वो ये भूल रहा है कि आज का अमेरिका खुद अपनी अंदरूनी राजनीति में उलझा हुआ है। चीन, जो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त बनता फिरता है, वो भी ईरान के साथ बड़े तेल सौदों में फंसा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाता है तो चीन का क्या स्टैंड होगा? क्या चीन अपने छोटे भाई पाकिस्तान को बचाएगा या फिर ईरान के तेल के लिए उसे बीच राह में छोड़ देगा? सस्पेंस हर बीतते मिनट के साथ गहराता जा रहा है। बात सिर्फ सीमाओं की नहीं है, बात है उस ग्लोबल ऑर्डर की जो 2026 में पूरी तरह बदल चुका है। ईरान ने पिछले कुछ महीनों में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को जिस लेवल पर पहुंचाया है, उससे सऊदी के तेल कुएं और रिफाइनरीज सीधे निशाने पर हैं। पाकिस्तान अगर अपनी फौज वहां भेजता है तो उसके सैनिक उस आग में झोंक दिए जाएंगे जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के भीतर भी इस फैसले को लेकर भारी गुस्सा है, क्योंकि वहां की एक बड़ी आबादी ईरान के साथ वैचारिक जुड़ाव रखती है। क्या पाकिस्तान की सरकार अपने ही देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति को न्योता दे रही है? ये सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। अब जरा भारत के चश्मे से देखिए। भारत देख रहा है कि अगर ईरान कमजोर होता है तो चाबहार प्रोजेक्ट का क्या होगा, लेकिन अगर इजराइल पर आंच आती है तो भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर मुश्किल में पड़ जाएगा। भारत की विदेश नीति इस वक्त दुनिया के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री और उनके सुरक्षा सलाहकार लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि भारत ने अपनी नेवी को अरब सागर में हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ये इसलिए नहीं कि हमें किसी पर हमला करना है, बल्कि इसलिए कि अगर खाड़ी देशों में जंग छिड़ी तो हमारे लाखों भारतीय जो वहां काम करते हैं, उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ईरान और पाकिस्तान के बीच का रिश्ता हमेशा से खट्टा मीठा रहा है।
लेकिन अब ये कड़वाहट की चरम सीमा पर है। पाकिस्तान ने सऊदी के साथ जो सीक्रेट डील की है उसमें यह भी शामिल है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के पुराने कर्ज माफ कर देगा। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? क्या पाकिस्तानी फौज ईरान के भीतर घुसने की जुर्रत करेगी? तो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स क्या चुप रहेंगी? ईरान ने पहले ही संकेत दे दिया है कि उसके पास ऐसे ड्रोन और मिसाइलें हैं जो पल भर में पासा पलट सकती हैं। ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि शिया सुन्नी वर्चस्व की उस पुरानी लड़ाई का नया और सबसे खतरनाक अध्याय बनने जा रही है। इस पूरे माहौल में इजराइल की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। इजराइल 2026 में अपनी लेजर डिफेंस सिस्टम के साथ दुनिया का सबसे सुरक्षित किला बन चुका है। ईरान की हर हरकत पर मोसाद की नजर है। इजराइल चाहता है कि ईरान को चारों तरफ से घेर लिया जाए और पाकिस्तान का सऊदी की तरफ झुकना इजराइल के लिए एक बोनस जैसा है। लेकिन क्या भारत इस घेराबंदी का हिस्सा बनेगा? भारत हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी शर्तों पर फैसले लेने के लिए जाना जाता है, पर जब बात नेशनल इंटरेस्ट की आती है तो भारत के कदम बहुत ठोस होते हैं। क्या भारत इजराइल को खुफिया जानकारी या लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा? ये वो राज है जो अभी पर्दे के पीछे है। मिडिल ईस्ट में तेल की पाइपलाइनों से ज्यादा अब बारूद की महक आ रही है। अगर पाकिस्तान और सऊदी का यह गठबंधन ईरान पर हमला करता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। साल 2026 की ग्लोबल रिकवरी धड़ाम से गिर सकती है। भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए बहुत हद तक इस इलाके पर निर्भर है, इसलिए भारत का रुख बहुत ही नपा तुला है। हम शांति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी तलवार पर सांड चढ़ाना भी नहीं भूले हैं। पाकिस्तान की इस हरकत ने भारत को एक मौका भी दिया है कि वो दुनिया को दिखाए कि असली जिम्मेदार पावर कौन है। पाकिस्तान के इस फैसले से एक और बड़ा संकट पैदा हो गया है, अफगानिस्तान का। तालिबान इस वक्त ईरान के साथ करीबी रिश्ते बना रहा है। अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलता है तो तालिबान पाकिस्तान के पिछले हिस्से यानी ड्यूरंड लाइन पर बवाल शुरू कर देगा। पाकिस्तान दो पार्टों के बीच पिसने वाला है, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ तालिबान और ऊपर से सऊदी का दबाव। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी और उसकी फौज इतने मोर्चे एक साथ संभाल पाएगी? जवाब बिल्कुल साफ है नहीं। फिर भी पाकिस्तान के हुक्मरान इस जुए को खेल रहे हैं। ये बहादुरी नहीं बल्कि मजबूरी का नाम है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ यह भी है कि रूस इस पूरे मामले में ईरान का साथ दे सकता है। यूक्रेन के साथ लंबी खिंची जंग के बाद रूस को अब मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा दिखाने का मौका मिल गया है। अगर रूस ने ईरान को अपनी लेटेस्ट S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दी तो इजराइल और सऊदी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर पाकिस्तान की भूमिका क्या रह जाएगी? पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगा जिसे जरूरत पड़ने पर कुर्बान किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान के लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? वहां के मीडिया में इस वक्त भारी बहस छिड़ी है, लेकिन फौज का डंडा सबके मुंह बंद किए हुए है। अब बात करते हैं उस साइलेंट प्लेयर की जो सब कुछ देख रहा है लेकिन बोल कुछ नहीं रहा। वो है भारत की जनता और उसकी बढ़ती ताकत। 2026 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं। अगर पाकिस्तान की वजह से इस इलाके में अस्थिरता आती है तो भारत इसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं देखेगा। हमारी नेवी के युद्धपोत इस वक्त खाड़ी के मुहाने पर तैनात हैं। ये संदेश पाकिस्तान के लिए भी है और ईरान के लिए भी कि भारत के हितों को चोट पहुंचाने की गलती कोई न करे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो लालच दिया है वो बहुत बड़ा है। सुनने में आ रहा है कि सऊदी पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाने जा रहा है और उसे न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की बात भी हो रही है। लेकिन क्या सऊदी वाकई पाकिस्तान पर भरोसा कर सकता है? इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने हमेशा मौका मिलने पर अपने आकाओं को धोखा दिया है। यमन की जंग में भी पाकिस्तान ने सऊदी को ऐन वक्त पर मना कर दिया था, लेकिन इस बार पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। पाकिस्तान की जेब खाली है और उसे हर हाल में सऊदी को खुश करना ही होगा। ईरान की खुफिया एजेंसी इत्तेलात ने पाकिस्तान के अंदर अपने नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है। अगर पाकिस्तान की फौज सरहद पार करती है तो पाकिस्तान के बड़े शहरों में अशांति फैल सकती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें पाकिस्तान खुद फंसता जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पाकिस्तान का परमाणु बम किसी गलत हाथ में चला गया या फिर इस जंग के बीच पाकिस्तान का कंट्रोल अपनी ही फौज पर न रहा तो क्या होगा? यही वो डर है जो अमेरिका और यूरोप को सोने नहीं दे रहा, और यही वो वजह है कि भारत बहुत ही सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री और भारत के नेतृत्व के बीच हाल ही में हुई लंबी बातचीत इस बात का संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। इजराइल को पता है
कि इस इलाके में भारत ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो ईरान को बातचीत की मेज पर ला सकती है और जरूरत पड़ने पर उसे रोक भी सकती है। भारत की दोस्ती ईरान से भी है और इजराइल से भी। ये एक ऐसी बैलेंसिंग एक्ट है जो सिर्फ भारत ही कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने जंग की शुरुआत कर दी तो बैलेंस का ये खेल खत्म हो जाएगा और फिर शुरू होगा असली तांडव। 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में किस तरह दर्ज होगा, ये पाकिस्तान के अगले कुछ हफ्तों के फैसलों पर निर्भर करता है। क्या पाकिस्तान वाकई सऊदी के लिए अपनी कुर्बानी देगा या फिर ईरान आखिरी वक्त पर कोई ऐसा समझौता कर लेगा जिससे पाकिस्तान किनारे लग जाए? इस थ्रिलर में हर सेकंड एक नया ट्विस्ट आ रहा है। दुनिया की नजरें अब ओमान की खाड़ी और ईरान पाक बॉर्डर पर टिकी हैं। वहां होने वाली एक छोटी सी हलचल भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है। भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, चाहे वो डिप्लोमेसी हो या मिलिट्री। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त दाने दाने को मोहताज है और उनके लीडर उन्हें एक ऐसी जंग में झोंक रहे हैं जिसका नतीजा सिर्फ बर्बादी है। क्या ये 1971 की तरह पाकिस्तान के एक और टुकड़े होने की शुरुआत है? क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका जो ईरान से सटा है, वहां पहले से ही बगावत की आग भड़की हुई है। अगर ईरान ने उन बागियों को खुलकर मदद देना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान का नक्शा बदलते देर नहीं लगेगी। ये वो सच है जिसे पाकिस्तान के हुक्मरान देख नहीं पा रहे या देखना नहीं चाहते।